हेलो बच्चों। मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बाइट व्यू क्लासेस में। कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया। हमारी वीडियोस में थोड़ी सी रुकावट आ गई थी, थोड़ी सी क्या मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो आपके नहीं बना पाया था। तो जैसे ही मैं रिकवर हुआ वैसे ही मैं आपके लिए हाजिर हो गया। तो चलिए, आज हम चैप्टर हमारा नया है, वो है चैप्टर 6, जिसे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि चैप्टर 6 हमारा क्या है, उसमें क्या चीजें हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें दी गई है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, चैप्टर का नाम क्या? चैप्टर का नाम है हमारा ट्रायंगल। क्या है नाम? ट्रायंगल नाम है। ठीक है, चलिए, अब क्या होता है ट्रायंगल? ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो ट्रायंगल उसे कहते हैं कि अ क्लोज्ड फिगर, a closed figure with थ्री साइड्स। क्या हो? कि एक क्लोज्ड फिगर हो जिसकी कितनी साइड हो? तीन साइड हो, उसे क्या बोला जाता है? ट्रायंगल बोला जाता है। वैसे आप लोगों को पता ही है ट्रायंगल किसे बोलते हैं, सिर्फ डेफिनेशन हमारा चल रहा है। ठीक है, अब ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि पहले ट्रायंगल को हम जो टाइप निकालते हैं, ट्रायंगल के दो टाइप के हिसाब से निकालते हैं। मतलब ट्रायंगल को हम एक साइड से भी टाइप देखते हैं और एक एंगल के हिसाब से भी टाइप देखते हैं। मतलब साइड से कितने एंगल, सॉरी, साइड से कितने टाइप के ट्रायंगल हैं और एंगल से कितने टाइप के ट्रायंगल हैं, वो चीज हम आज पढ़ते हैं। तो क्या है हमारा पहला टाइप पढ़ना है मुझे। टाइप क्या है? अगर मैं ऐसे कहूँ, इसको ऐसे लिख दूं कि टाइप हमारे जो है दो तरीके से पढ़ते हैं। टाइप हमारे दो तरीके से हो गए। एक हम टाइप देते हैं, वो किसके हिसाब से देखते हैं? साइड के हिसाब से देखते हैं, है ना। और एक हम देखते हैं किसके हिसाब से? एंगल के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, पहले हम बढ़ते हैं साइड के हिसाब से कि साइड के हिसाब से कितने टाइप के? साइड के हिसाब से तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप है हमारा स्केल एंड ट्रायंगल। वैसे आप सब ये छोटे में पढ़कर आए हैं, लेकिन हम एक रिकॉल कर ले रहे हैं। क्या होता है? स्केल एंड ट्रायंगल होता है। दूसरा होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा होता है हमारा क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया ना कि कौन कौन से टाइप होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है स्केल एंड ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप समझते हैं कि क्या क्या होता है, कौन सा ट्रायंगल क्या है? स्केल एंड ट्रायंगल उसे बोलते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो। क्या हो? एक भी साइड इक्वल ना हो, तो मैं कहूंगा क्या कि नो वन साइड्स आर इक्वल। यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, उसे क्या बोला जाता है? स्केल एंड ट्रायंगल बोला जाता है। दूसरा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसे क्या बोल दूं मैं कि टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल, यानी क्या कहा मैंने पहले वाले में कि स्केल एंड ट्रायंगल उसे बोलते हैं जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती। अब अब मैंने कहा कि सर मान लो दो साइड इक्वल हो गई, दूसरे के क्या बोला जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाएगा। और तीसरा होता है, इसमें क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, उसे क्या बोला जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाएगा। समझ में आया ना? ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो हम छोटे क्लास में पढ़कर आ रहे हैं, लेकिन हम इसे रिकॉल कर रहे हैं कि हमारा ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से पहले इसे नोट कर लो, फिर हम एंगल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एंगल में थोड़ी सी चीज हमें समझानी है आपको। फिगर बना के हम सारी चीज समझा देंगे आपको, समझते हैं। चलिए, नोट कर लिया। अब हम करते हैं एंगल के बारे में। एंगल देखते हैं कि एंगल क्या है। चलिए, एंगल के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल।
और तीसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट किसे बोलते हैं समझते हैं हम पहले, सारी चीजों को हम देखते हैं और फिर समझते हैं। देखिए चलिए, एक्यूट उसे बोला जाता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल क्या हो, 90 डिग्री से छोटे हो। क्या हो, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। क्या, के सारे एंगल क्या हो 90 डिग्री से छोटे हो, वो ट्रायंगल क्या बोला जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं कि वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री एंड अदर आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी अदर यानी दूसरे एंगल क्या हो 90 डिग्री से छोटे हो, उन्हें क्या बोला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है ना, क्या बोला कि ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और दूसरा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, वो ट्रायंगल क्या बोला जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, बहुत ही सिंपल था, कोई भी टफ नहीं था, पढ़े हुए चीजें हैं जो पहले पढ़कर आ रहे हैं। चलिए सॉरी, आगे देखें। अब हमें पढ़ना है, जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा हमने लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में कॉन्ग्रुएंट फिगर पढ़ा है ना। क्या होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर उसे कहते हैं कि दो फिगर हैव सेम शेप एंड साइज। क्या लिखा मैंने कि वो फिगर जिनका शेप और साइज क्या हो, सेम हो, उन फिगर को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे एग्जांपल में आपको दूं, एग्जांपल में मैंने क्या किया, मैंने आपको एक सर्कल बनाया, ये ब्लैक कलर ले लिया, चलो ठीक है। ये दो सर्कल मैंने बनाए, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर और इसकी भी जो रेडियस है वो क्या है 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे फिगर जिनका क्या हो शेप, यानी अगर ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, और साथ में साइज, यानी ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, तो ऐसे फिगर बोले जाते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है ना, समझ में आया ना। चलिए, अब ये चीज हमें समझ में आ गई, अब बात करते हैं हम सिमिलर फिगर की, कि सिमिलर फिगर में क्या होता है उस चीज को समझते हैं। अरे अब आते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, सिमिलर फिगर, और फिर इन दोनों में अंतर समझेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। सिमिलर फिगर उसे बोलते हैं कि दो फिगर हैव सेम शेप, यानी एक ऐसे फिगर जिनमें क्या हो, शेप सेम हो। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको एक सर्कल बनाया, फिर मैंने एक और सर्कल बनाया, है ना। मैंने कहा कि इसकी जो रेडियस है
ये 0.5 और इसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। तो ये दोनों फिगर क्या होंगे? सिमिलर फिगर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम सेम है। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। तो सर्कल होने की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर फिगर हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों का साइज भी सेम होता तो ये फिगर क्या बन जाता? कॉन्ग्रुएंट फिगर बन जाता। समझ में आया ना क्या होता है सिमिलर फिगर, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर? समझ में आया ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब हमें पढ़ना है सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यानी हमने अभी तक लास्ट ईयर पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट वाली कंडीशन, अब पढ़ेंगे सिमिलरिटी वाली कंडीशन कि सिमिलरिटी में क्या है। देखिए, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल में कौन कौन सी सिमिलरिटी प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? पहली है ट्रिपल ए, दूसरी है डबल ए, तीसरी है एस ए एस और चौथी है ट्रिपल एस। ये चार प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है सिमिलरिटी वाली फिगर में, यानी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में। चार प्रॉपर्टी है। चार प्रॉपर्टी में हम पहली वाली पढ़ते हैं। क्या है हमारी पहली? ट्रिपल ए। ट्रिपल ए में क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने एक फिगर बनाया, जैसे हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये दो ट्रायंगल मैंने बनाए हैं और मैंने नाम दे दिया कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये ए, ये नो सॉरी ए नहीं, ये पी, ये क्यू और ये आर। इसका एंगल मैंने मान दिया एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 5 हो गया और ये एंगल आपका हो गया 6। ये तीन आपको कंडीशन दी गई इस तरीके से। अब ट्रिपल ए में क्या कंडीशन है कि अगर इसमें जैसा गिवन हो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 हो और एंगल 3 इक्वल टू क्या हो? एंगल 6 हो, यानी इनके एंगल आपस में अगर इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या कहा है? सही। मैंने अभी यहां पर बोला कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है। आप याद रखना, कॉन्ग्रुएंट का साइन आपने पिछली साल इस तरीके से लगाया था, यानी ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है लेकिन ये सिमिलरिटी का साइन होता है। तो यानी ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंस मैंने प्रूफ नहीं किया। समझ में आया ना? जब ऐसे दो ट्रायंगल जिनके एंगल इक्वल हो वो क्या है प्रॉपर्टी से? ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है ना? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ले लिया, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला दिया है मुझे डबल ए। ये ए हो गया, ये बी, सी, पी, क्यू, आर। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 4 हो गया और ये एंगल 5। अगर ऐसी कंडीशन में कि आपको सिर्फ दो ही एंगल इक्वल दिए गए हैं तो वो दो एंगल की प्रॉपर्टी लगाकर भी हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है? सिमिलर है। तो यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 दिया है तो मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए तीसरा देखते हैं। ये दूसरा था हमारा, अब तीसरा आ गया। तीसरा क्या है? एस ए एस। एस ए एस की कंडीशन समझते हैं। एस ए एस में क्या है? चलो मैं इसको साफ ही कर दे रहा हूं। ये नोट तो कर लिया ना? बढ़िया, चलो साफ कर दिया। देखिए यहां पर क्यू दिया। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या? एफ ए
एस। अब आपसे कहा गया है कि मैंने कह दिया कि ये ट्रायंगल आपको दे दिया कितना 40 डिग्री दे दिया, और ये भी कितना दे दिया 40 डिग्री दे दिया, और ये आपको 3 दे दिया, ये आपको 6 दे दिया, और ये आपको दे दिया 6, और ये दे दिया आपको 2। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर 7 मान लेता हूँ, 7 मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं 14 मान लूंगा, जैसे कंफ्यूजन नहीं होगा, या 7 हो गया या 14। ठीक है, अगर आपको ऐसी कंडीशन दी जाए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी दे दिया, जो कितना है 40 डिग्री। ठीक है, और इनके साइड का रेशियो निकालू मैं अगर, तो ए बी अपॉन अगर पी क्यू दिया है कितना हो जाएगा 3/6 इक्वल टू कितना है 1/2। और दूसरा दिया मुझे कि ए सी अपॉन पी आर दिया गया है 7/14, यानी ये भी कितना दिया 1/2। सॉरी, यानी जब मुझे ऐसी कंडीशन दी जाए कि एक एंगल दिया गया हो और उन्हीं से बना हुआ साइड का रेशियो, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिया गया हो, तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और वो भी कौन सी प्रॉपर्टी से, एफ ए एफ प्रॉपर्टी से, और क्या है सिमिलर है ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। यहाँ आपको दे दिया मैंने 5, और यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, चलिए ट्रिपल एस में ये कंडीशन होती है कि जब मैंने अभी दो साइड का निकाला था, अब इनमें तीनों का होना चाहिए, यानी ए बी अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू, यानी 3/6, और ए सी अपॉन पी आर कितना हो जाएगा 7/14, और लास्ट हमारा बी सी अपॉन क्यू आर जो क्या हो जाएगा 5/10। तो अगर मैं इनका निकालू तो ये हो जाएगा 1/2, ये 1/2, और ये भी 1/2। जब ऐसी कंडीशन हो कि तीनों के दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आए, तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी सॉरी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, समझ में आया ना। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं ना। तब एक काम करते हैं, मैंने पहले सोचा कि बीपीटी के थ्योरम को इसी में इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ बीपीटी थ्योरम आपको अलग से स्पेशल एक क्लास बनाकर, यानी एक वीडियो बनाकर उसमें बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्जन मैं दोनों आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए।